हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स ऑफ एग्जाम फोकस। आज से डेली करंट अफेयर शुरू हो रहा है और आपका जो वोट था वो 92% था। 400 लोगों ने वोट किया था अप्रॉक्सीमेटली और 92% लोगों ने बोला हाँ चाहिए। और जो 8% लोग जिनको नहीं चाहिए, ओके कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को मत देखना। मंथ के एंड में जो मंथली करंट अफेयर्स आता है आप वो देख लेना। लेकिन एक बात बताऊं तो ये डेली करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। हर दिन मैं 10, 12, 15 जो भी करंट अफेयर होगा वो कवर करूंगा, तो ऑब्वियसली आपका नॉलेज का दायरा थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू जो मंथ के एंड में होता है। हाँ, वहाँ पर आपको एक साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे मंथ का मिल जाता है। तो आपके हिसाब पे आपके ऊपर है, जैसा आपको पसंद है। आपका रिस्पांस था अच्छा तो मैं अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, जुकाम हो रखा है, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी आज अंतर लगेगी आपको। ये अक्टूबर 1 से अक्टूबर 9 के बीच तक का है और कल से वो डेली वाला करंट वाला शुरू हो जाएगा। तो मैं सोचा कि अक्टूबर 1 से लेकर 9 तक का पहले कवर कर लेता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये वीडियो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इमेजेस के साथ भी है तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा पढ़ने में और देखने में भी। चलते हैं पहले स्लाइड पर, देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या है हमारे पास। तो द सेकेंड इंडियन स्टेट टू सेट अप काउ मिनिस्ट्री गाय मंत्रालय, एक नया तरीके का मिनिस्ट्री सरकार ने खोला है, स्टेट गवर्नमेंट ने खोला है। पहला स्टेट जिसने खोला था वो था राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश सेकंड स्टेट बन गया है जिसने काउ मिनिस्ट्री लॉन्च करा है। और आपको यहाँ पर जानना ये जरूरी है कि ये गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड को रिप्लेस करेगा, ठीक है, काउ मिनिस्ट्री। तो फर्स्ट स्टेट इज राजस्थान और दूसरा स्टेट है मध्य प्रदेश, ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड वेज कंपनसेशन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इन स्टेट। तो गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य में मजदूरी मुआवजे की योजना सरकार बना रही है। असम में सर्बानंद सोनोवाल के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है उसने ये बात कही है कि करीब 12,000 रुपये दिया जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन को जो टी गार्डनिंग कर रही है, मतलब जो चाय की बागवानी कर रही हैं उनको दिया जाएगा 12,000 रुपये। क्यों? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, शिशु मृत्यु दर, मतलब जो बच्चे 100 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें कुछ एक्सपायर भी कर जाते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। पर 1000 के हिसाब से देखा जाता है ये, या पर लाख के हिसाब से अलग अलग सेंसस में। तो शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया है। कितना रुपया दिया जाएगा? तो 12,000 रुपया जाएगा। किस स्टेट में किया गया है ये लॉन्च? तो किया गया असम में। और क्या है ये वेज कंपनसेशन स्कीम? तो गर्भवती महिलाओं को या प्रेग्नेंट वुमेन को जो वेजेस मिलते हैं वो, ठीक है। टी गार्डनिंग करनी है, स्पेशल पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, टी गार्डनिंग जो करनी है उनके लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। एशियाज फर्स्ट एवर मिथेनॉल बेस्ड कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच स्टेट। पूरे इंडिया ही नहीं, एशिया में ये एक यूनिक टाइप का इवेंट है, मतलब एक मिथेनॉल बेस्ड कुकिंग फ्यूल। जैसे हम एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज़ करते हैं, उसी तरीके से एक मिथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट डेवलप किया गया है ताकि कुकिंग गैस की तरह काम कर सके। और इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया है असम में 500 घरों में इसको रन किया जाएगा। इसका देखा जाएगा कि क्या किस तरीके से ये काम कर रहा है। लेटर ऑन यूपी में 40,000 घरों में इसका एक्सपेरिमेंट करा जाएगा और साथ में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गोवा में ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा एज अ पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये सही काम करता है तो इसको पूरे कंट्री में आगे लॉन्च किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर वीके सरास्वत जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं वो प्रेजेंट थे। तो ये मिथेनॉल बेस्ड कुकिंग फ्यूल कहाँ पर आया है? तो असम में आया है और ये एशिया का पहला है, ठीक है, थोड़ा यूनिक है। अब चलते हैं आगे। तो फर्स्ट कॉर्न फेस्टिवल ऑफ कंट्री ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च हुआ है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉर्न जो है वो उगाया जाता है और वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश कॉर्न के प्रोडक्शन में इंडिया का। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांसमेंट आ रहा है कॉर्न के प्रोडक्शन और उसके प्रोडक्ट्स को लेकर, वो यहाँ पर शेयर करना, डिस्कस करना, ताकि जो मकई की जो उत्पाद है उसको और बढ़ाया जा सके अन्य स्टेट और अन्य जगहों पर भी, ठीक है। तो ये है कॉर्न फेस्टिवल। कहाँ पर? तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कॉर्न फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया और ये पहला कॉर्न फेस्टिवल था। नाउ आई एम थिंक कहाँ पर हूँ मैं, या ठीक है। न्यूली इलेक्टेड चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको कहते हैं, उनकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो अभी रिप्लेस हुए हैं मॉरिस ऑब्स्टफेल्ड जिनका नाम है, जो शायद जुलाई में उन्होंने छोड़ा था। उस
का जगह अब ग्रहण करेंगी गीता गोपीनाथ, जो कि मैसूर से बिलोंग करती हैं ऐसे, और ये सेकंड इंडियन है आफ्टर रघुराम राजन। ऑब्वियसली रघुराम राजन गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और उनके जगह पर मतलब ये सेकंड स्पॉट, पहली बार सेकंड इंडियन जो रहेंगी वो है गीता गोपीनाथ। ओके, तो आंसर इज गीता गोपीनाथ। इमेज यहाँ पर है, और किसको रिप्लेस करा, तो मॉरिस ऑब्स्टफेल्ड को। मूविंग अहेड, वी हैव इंडिया इंटरनेशनल साइंस एक्सपो, अभी अभी हुआ है जस्ट 2018 का हेल्ड हो चुका है। कहाँ पर, तो हमने वेन्यू तो पहले डिस्कस करा ही था, लखनऊ में हुआ था, और थीम जानना जरूरी है, क्या है, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, ठीक है। और 4 दिन का ये त्यौहार बहुत लार्ज स्केल में इस बार कंडक्ट हुआ था, और योगीनाथ ने इसको मतलब इनॉग्रेट करा था, ठीक है। रामनाथ कोविंद भी प्रेजेंट थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में। नाउ पिछले साल ये हुआ था चेन्नई में, आपको पता ही होगा। इस बार हुआ कहाँ पर, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, रामनाथ कोविंद, और साथ में योगी जी भी मौजूद थे। अब चलते हैं, योगीनाथ नहीं यार, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च निर्माण कुसुम स्कीम, निर्माण कुसुम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, किस गवर्नमेंट के द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा स्टेट के द्वारा। और नवीन पटनायक ने ऐसा अनाउंस किया कि जो भी वर्कर क्लास के लोग होंगे जो इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स में लगे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, तो जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में हैं और उनके बच्चे के हायर एजुकेशन, हायर इन द सेंस की जो ITI का एग्ज़ाम हो या फिर पॉलिटेक्निक में अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, तो उनके बच्चों को कितना दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब रुपये 23,600 जो कि ITI में पढ़ रहे हो, और 26,300 जो कि पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हो, उनको ये पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, सहायता प्राप्त, वित्तीय सहायता जिसको कहते हैं, वो दी जाएगी इन बच्चों को, इनके बच्चों को। तो किस स्टेट में है, निर्माण कुसुमा, निर्माण बस कहीं पर आया तो बस पकड़ लेना कि उड़ीसा में हुआ है। अब चलते हैं उन्नति स्कीम के तरफ। किस स्टेट ने उन्नति स्कीम को लॉन्च किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, और वहाँ के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने, जो कि प्रियांक, क्या नाम है यार, खारजे, प्रियांक खारजे ने ये किया है। खाड़गे यहाँ पर लिखा है, मुझे लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी है यहाँ पर, जो कि कल्याण मंत्री है, ठीक, सामाजिक कल्याण मंत्री। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि SC/ST कम्युनिटी को इंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब यहाँ पर किया क्या जाएगा कि फंड या फिर जो इनिशिएटिव्स जो होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, वहाँ पर हेल्प करी जाएगी, और 20 करोड़ इस पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो किस कम्युनिटी के लिए, तो SC/ST कम्युनिटी के लिए। कौन है वहाँ के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, या फिर आप हिंदी में कहें तो सामाजिक कल्याण मंत्री, तो प्रियांक खाड़गे या फिर खारगे कह सकते हैं। उन्नति स्कीम कहाँ पर हुआ, तो कर्नाटका में हुआ है। इतनी सी बात है, 20 करोड़ रुपए अलॉट किए जाए। अच्छा, चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया नहीं, HD कुमारस्वामी, आप सबको पता ही होगा। IBSF अंडर 16 स्नूकर गर्ल्स चैंपियनशिप। अंडर 16 मतलब लड़कियों के श्रेणी में स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इंडिया की कीर्तना पांडेयन ने ये जीता है, और ये हुआ था, जो वेन्यू था सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में आता है। तो ये आप नीचे इमेज में देख सकते हैं, जिन्होंने हराया किसको, तो अल्बिना लेश्चुक को हराया, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। ओके, तो कहाँ किसकी बात हम करें, अंडर 16 गर्ल्स चैंपियनशिप स्नूकर की कैटेगरी में कीर्तना पांडेयन। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स और जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है वो भी मिक्स है, क्योंकि ये वाला मैं बस एक समराइज कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कल से बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होगा। इंडिया और जापान के बीच में एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू हो चुका है। करीब ये 8 दिन लंबा एक्सरसाइज है। आपको बता दूं कि ये लास्ट टाइम 2013 में हुआ था, जो कि चेन्नई में कंडक्ट किया गया था। इस बार कई सालों के बाद ये विशाखापट्टनम में, इंडिया में ही फिर से ऑर्गेनाइज हुआ है, और इसको जिमेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसका नाम, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2018, ठीक है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बात करते हैं एयरफोर्स डे की। एयरफोर्स डे हमने अभी ऑब्जर्व किया है, और ये कब हुआ, 8 अक्टूबर को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है इवेंट्स, डेट एंड इवेंट्स वाले कैटेगरी में।
1932 में हमारा इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश किया था बाई किसके द्वारा, तो ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी और 86th एनिवर्सरी था ये। और अभी एयर चीफ मार्शल है BS धनोआ। उसी तरीके से आर्मी डे और नेवी डे ये सब आपको पता होना चाहिए, दिसंबर में होता है और ये जनवरी में होता है। तो एयरफोर्स डे में 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करा हमने। नाउ इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू UNCD, क्या UNCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ठीक है। अब पंकज शर्मा ने जगह लिया है, जिन्होंने अमनदीप गिल को रिप्लेस करके पंकज शर्मा यहाँ पर अब इसके लिए काम करेंगे, मतलब इंडिया के एम्बेसडर होंगे। और यहाँ हेडक्वार्टर आपको दे रखा है जेनेवा स्विट्जरलैंड, UNCD का हेडक्वार्टर है। तो नाम बस याद रखना है यहाँ पर पंकज शर्मा, बाकी तो आपको पता ही होगा। नोबेल पीस प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फील्ड में या अर्थशास्त्र के फील्ड में किसे इस साल 2018 में नोबेल पीस प्राइज दिया है, आपने पढ़ रखा होगा। ये विलियम नॉर्डॉस और पॉल रोमर को ये दिया गया है। किस लिए, तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से इंटरैक्ट किया है। एक तो विलियम नॉर्डॉस ने क्लाइमेट चेंज को लॉन्ग टर्म में मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस में किस तरीके से इफेक्ट करेगा या किस तरीके से इसकी हम स्टडी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इस पर किया है। और पॉल रोमर ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस पर लॉन्ग टर्म में, उस पर इन्होंने अध्ययन करा और फिर इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहा लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस में। तो दो टॉपिक्स कौन कौन सा है, तो ये दो टॉपिक है, एक तो क्लाइमेट चेंज और दूसरा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ठीक है। और ये दोनों अमेरिकन है, आपको बता दूं, यहाँ पर मेंशन करा हुआ भी है, तो ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये बात। तो यूथ ओलंपिक्स गेम्स का वेन्यू था इस बार का ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में, और इंडिया को गोल्ड मेडल मिला। किसने दिलाया, तो जेरेमी लाल रिन नुंगा, ठीक है, होप मैंने करेक्टली प्रोनाउंस किया, जेरेमी लाल रिन लुंगा ने, जो कि 15 साल के हैं, वेट लिफ्टिंग के कैटेगरी में 62 केजी के कैटेगरी में उन्होंने करा है और उन्होंने 274 किलो का वजन उठाया था। और इनके जो मतलब प्रतिद्वंदी थे जिसे हराया है इन्होंने, वो बिलोंग करते हैं तुर्की से, जिन्होंने 263 केजी उठाया था। तो और थर्ड जो कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जिन्होंने जीता है वो है कोलंबिया से बिलोंग करते हैं, और मैस्कट था पांडी, ठीक है। सो होपफुली ये क्लियर है। जेरेमी लाल रिन नुंगा 15 साल की उम्र में इन्होंने वेट लिफ्टिंग के 62 केजी कैटेगरी में 274 किलो उठाकर इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया है। वेन्यू कहाँ था, ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना। नाउ इट इज़ इंटरनेशनल। अच्छा, आपको यहाँ पर इस यूथ ओलंपिक्स के बारे में 2-4 बातें बता दूँ। इट इज़ इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब बहुत सारे खेल यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन इसको कहते हैं हिंदी में। फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स जो था वो हेल्ड किया गया था 2010 में, जो कि सिंगापुर में हुआ था। और आपको ये भी बता दूं कि एक इसका समर होता है, समर कैटेगरी, और एक विंटर कैटेगरी होता है, और ओलंपिक के तर्ज पे ही होता है, मतलब ये 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और एज ग्रुप जो होता है इसमें 14 to 18 ईयर्स होता है। तो इतनी बातें काफ़ी होंगी। नाउ नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया, 2 लोगों को दिया गया, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई बहुत दिनों से, मतलब एक तो चलिए डेनिस मुक्वेजे को मैं छोड़ देता हूँ, तो जो दूसरा आपको नादिया मुराद दिख रही हैं, ये वैसे लोग हैं जो लोग सेक्सुअल वायलेंस एंड स्पेशली इन केस ऑफ वॉर में जिन्होंने अपना आवाज़ उठाया है, उन लोगों को दिया गया है। तो शायद आप नादिया मुराद का नाम पहले से नहीं सुने होंगे। हालांकि 2016 में नादिया मुराद को यूनाइटेड नेशन ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। नादिया मुराद इराक से बिलोंग करती हैं, जिनको 2014 में IS के आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था, रेप करा, ब्रूटली उनको मारा वारा, और उसके बाद ये किसी तरीके से बचाकर वहाँ से भाग आई थी। और उसके बाद जो उन्होंने सिचुएशन बताई कि क्या हाल हुआ था वहाँ पर, और अपना आवाज़, और जो लोग विक्टिम्स थे उनका आवाज़ उठाया उन्होंने, यूनाइटेड नेशन तक बात गई, और फिर यूनाइटेड नेशन वालों ने उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर 2016 में चूज़ करा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डेनिस मुक्वेजे को अगर आप देखें तो ये कॉन्गो के एक गायनोकोलॉजिकल सर्जन है, जिन्होंने बहुत सारे जो वॉर प्रोन लोग थे उनका इलाज करा है, ठीक है, और उपचार करा है।
तो इनको मसीहा भी देखा जाता है, ठीक, एज अ मेरिकल इनको देखा जाता है। तो इन ज्वाइंट अवार्ड ये दिया गया दोनों को, तो नाम याद रखिएगा, डेनिस मुक्वेगे और जो कि 63 साल के हैं, कॉन्गो से बिलोंग करते हैं, और नाडिया मुराद जो कि इराक से बिलोंग करती हैं। इनको दिया गया नोबेल पीस प्राइज। आई होप ये क्लियर होगा। एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट टू कम अप इन पटना। पटना बिहार का कैपिटल पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट मतलब इस्टेब्लिश किया जाएगा। और आपको बता दूं, दुनिया भर में 4 प्रजाति डॉल्फिन के ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उनमें से ये एक है। और बाकी की जो 3 है, एक तो यांगटे रिवर जो कि चाइना की तरफ है, वहाँ पर है, एक अमेजन रिवर में भी पाया जाता है, और तीसरा कहाँ पाया जाता है यार मुझे पता नहीं चल रहा। 4th आपको बता दिया मैंने, पटना का जो रीजन है गंगा में, वो वहाँ पर पाया जाता है। स्पेशली ये वाला जो प्रजाति है ये नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के हिस्सों में भी रहता है। तो उसके लिए एक यूनिवर्सिटी सेटअप किया जा रहा है, और ये यूनिवर्सिटी पटना मतलब एक रिसर्च सेंटर, रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जा रहा है जो कि पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रहेगा। डॉल्फिन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को। अक्टूबर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, OCT होना चाहिए। और इसी दिन ये न्यूज़ आया कि डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है गंगाटिक डॉल्फिन, या ये जो डॉल्फिन है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेलिना में है, और इंडियन गवर्नमेंट ने $110 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी, हर मौसम में जो रोड यूज कर सकें उसके लिए, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये जो पैसा है इसको इन्वेस्ट किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। ये $500 मिलियन का लोन था जिसको ADB ने 2017 में अप्रूव किया था। 3 सेगमेंट के लिए किया था, ये शायद इसका दूसरा सेगमेंट है। और इस सेगमेंट से जो मध्य प्रदेश के ग्रामीण एरियाज के जो रोड है उनको मजबूत किया जाएगा। करीब जो टोटल $500 मिलियन का जो लोन है वो इन स्टेट्स में, जिनका नाम है असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट करना है, जिससे 12,000 किलोमीटर का रूरल रोड डेवलप करना है, ठीक है, इन दीज 5 स्टेट्स। तो ओवरऑल एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट ने $110 मिलियन का लोन साइन किया। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ यार, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। और कल बाकी के जो क्वेश्चंस हैं और जो 10 तारीख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्वियसली आप डेली न्यूज़ एनालिसिस की तरह आप उसको देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट में रहेगा और इमेजेस वगैरह के साथ रहेगा। तो आपको मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा सुनने में भी, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।